हाल ही में इंडिया और नेपाल के दरमियान ताइक्वांडो कराटे चैंपियनशिप हुई, जिसमें इंडिया की जीत हुई और यूनुस अहमद हमारे साथ हैं, एक नौजवान जो कि एथलीट हैं और इंडिया और नेपाल के दरमियान जो ताइक्वांडो कराटे चैंपियनशिप हुई उसमें पहला प्राइज इन्होंने जीता। यूनुस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी कामयाबी के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। अपने बारे में मुख्तसर में बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि कैसे आप इंस्पायर हुए इस खेल की तरफ, कराटे की तरफ, और ये जो नेपाल में कंपटीशन हुआ है ये कैसा रहा? अभी मैं BA LLB पढ़ रहा हूँ। 19 ईयर्स है मेरी एज जब फिल वक्त। अब वो मैं जब 8 ईयर्स का था तब मैं पेरेंट्स के साथ, हमारे मॉम डैड के साथ एक इवेंट पर गया था, जो कि इवेंट कोरमंगला में था। तो उस इवेंट में दो लोग दरमियान में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ताइक्वांडो ट्रेनिंग में मशगूल थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं देखकर वो उसमें थोड़ा डर गया, डर कर रोने लगा कि क्या ये एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को आवाज़ लगाने लगे। तो मेरे डैड ने वो देखा और कहा कि बहुत वीक है बच्चा, सिर्फ वो लड़ रहे हैं, ये देखकर घबरा हो गया। तो इसलिए डैड क्या करे, तो ताइक्वांडो के जो सैयद सैफुल्ला HBR में है, उनका ने लेके जाके ट्रेनिंग को डाल दिए। जब मैं 8 ईयर्स का था तभी डाल दिए थे। तो 8 ईयर्स से अब तक सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए डाले थे, वो कुछ स्ट्रांगनेस आन दे बच्चे में करके। तो मैंने वो नेशनल इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाइड हो गया था। यूनुस, ये बताइए कि अभी चूंकि आपकी पढ़ाई भी जारी है, आप LLB पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन चल रहा है और इन द मीन टाइम ये कराटे चैंपियनशिप की तैयारी भी चली है, तो कैसी आपकी रूटीन है? यानी आप ये कराटे की प्रैक्टिस भी करते हैं और एकेडमिक्स भी देखते हैं, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो कॉलेज है अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ, उनके फैकल्टीज़ और जो प्रिंसिपल है वो सब सपोर्टिव है। जब भी मुझे परमिशन चाहिए, जैसे ट्रेनिंग के लिए परमिशन चाहिए ना, कुछ 1 आवर 2 आवर, तो परमिशन लेके मैं जाता हूँ, तो परमिशन दे देते हैं। और अटेंडेंस के लिए भी मैं परमिशन लिया हूँ, क्योंकि अब इंटरनेशनल था तो 3 to 4 आवर्स पर डे देना था मुझे। तो अटेंडेंस के लिए बोला, तो ओके, अब आप इंटरनेशनल जा रहे हैं, आपकी कुछ अच्छा ही है, तो इसलिए आप जाओ, हम परमिशन दे देंगे तुमको करके। कॉलेज फुल सपोर्टिव है, तो कॉलेज का सपोर्ट देख के मैं मैनेज कॉलेज स्टडीज़ और ताइक्वांडो मैनेज कर लेके जा रहा हूँ। ये जो आपने कंपटीशन जीता है, गोल्ड मेडल्स जीते हैं, अब नेक्स्ट क्या है आपका? फ्यूचर गोल्स क्या है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं, और उसके अलावा एकेडमिक्स में क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? मेरा सेकेंडरी है स्पोर्ट्स, फर्स्टरी मेरा जो LLB है वो कंप्लीट करने का है, जो कि मैं आगे भी कोचिंग क्लासेस ले सकता हूँ। ये जस्ट सेकेंडरी है स्पोर्ट्स मेरा। तो फर्स्टरी LLB कंप्लीट करने का है, एजुकेशन कंप्लीट करके क्या करेंगे? एजुकेशन कंप्लीट करके मैं लॉ, जो भी मेरा एजुकेशन है वो कंप्लीट करके मैं ताइक्वांडो को भी टाइम दूंगा। क्या लॉयर बन के क्या करेंगे? LLB कंप्लीट करके खिदमत करेंगे हमारे सोसाइटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए, हर लोग के लिए हमारी तरफ से। ये जो गेमिंग फील्ड में आपने एंटर किया, कई सालों से जो है आपकी ताइक्वांडो की चल रही है और साथ में पढ़ाई भी चल रही है, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए सोसाइटी से, या घर में, या फिर एजुकेशनल फील्ड में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? कैसे चैलेंजेस? कि सिर्फ मुझे टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि मेरा एजुकेशन भी देखना था और मेरा स्पोर्ट्स भी देखना था, उधर कोचिंग देखना था, फुल ये हो गया था। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, जो कि सुबह में जो कॉलेज का रहता वो पढ़ने का रहता, वो पढ़ता था, जो आगे के बाद 1 आवर 2 आवर पर डे ट्रेनिंग में लगाता था। तो क्या भी ऐसे तो सोसाइटी से और ख़ासकर घर से, कॉलेज से कुछ भी डिफ़िकल्टीज, तो उधर से अब तक तो डिफ़िकल्टीज कुछ भी फेस नहीं हुई, घर से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक आखिरी सवाल कि अब जो नई जनरेशन है, कई ऐसे नौजवान हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं जो कराटे की तरफ या एथलीट बनने के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में जाना चाहते हैं, इस तरह के बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए आपका क्या पैगाम है?
एक taekwondo आके एक सेल्फ डिफेंस है, ना कि वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल जाके खेलना ही करके नहीं है। वो हर लड़का हो या लड़की, खासकर लड़की के लिए अब जो रेप केसेस हर चीज़ हो रहे हैं उसके लिए, खासकर लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस इज़ मैंडेटरी। और जो लड़कियां जो ड्रग्स में है, टैब्स में है, तो उनके लिए ये एक अच्छा फील्ड है जो कि एक डिसिप्लिन सिखाता कैसा पेरेंट्स को, कोचेस को कैसा डिसिप्लिन करना। अगर आप एक स्मोक करके अगर आप taekwondo फील्ड में आ गए, तो अगर मैं स्मोक करके, अगर मैं ड्रग्स लेके, अगर मैं taekwondo में जाके अगर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल नेशनल लेवल खेलता, तो फॉर श्योर मैं हारता। क्योंकि जब हम ब्रीथ करते ना, अगर स्मोक करके है तो हाँफने लगते हैं, हम उधर खेल नहीं सकते ओपोनेंट को। उधर आके बहुत टफेस्ट ओपोनेंट रहते हैं, और खासकर चाइना और ऑस्ट्रेलिया के वो बहुत टफ ओपोनेंट्स रहते हैं। तो वो कंट्रोल करने का भी हमारे पास कोचेस के पास, वो कैसा कंट्रोल करना बच्चों को, ड्रग्स हो या सिगरेट्स हो, ये सब कैसा हटाना, वो भी उनके पास इलाज है। जब भी वो फील्ड में आते हैं तो इंटरेस्ट आता, हर बच्चे को इंटरेस्ट आता, घर से सपोर्ट मिलना, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बच्चे को। अगर taekwondo में आया तो फॉर श्योर उसको डिसिप्लिन और ये ड्रग्स जो भी है पूरा दूर होता। और गर्ल्स के लिए खासकर सेल्फ डिफेंस इज मैन, सबको तो चाहिए सेल्फ डिफेंस सबके माहौल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे यूनुस अहमद, एक नौजवान लड़का जो कि अल-अमीन कॉलेज में LLB भी पढ़ाई जारी है जिनकी, और साथ में टेक्वोंडो कराटे भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हुए थे जो कि इंडिया और नेपाल के दरमियान हुए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पहला इनाम जीता है। उनका ये पैगाम है नौजवानों के लिए कि वो अपने एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें, कि इससे न सिर्फ समाजी बुराइयों से नौजवान दूर रह सकते हैं, बल्कि अपने करियर को और अपने जो ख्वाहिशात हैं या स्पोर्ट्स हैं उसमें मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इनफिरादी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं।